बीए पार्ट थर्ड में आज हम देख रहे हैं बेंथम एक सुधारक के रूप में। जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि बेंथम के जितने भी विचार थे उन सभी विचारों में बेंथम ने सामाजिक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, एक सामान्य हित जिसको आप कह सकते हैं, जिसको वह सामान्य हित का नाम देता है, उसका यह मानना है कि शासन का मूल उद्देश्य सामान्य हित, जिसे वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के रूप में परिभाषित करता है, कि उसके अनुसार शासन का कार्य संचालित होना चाहिए। और शासन के कार्य के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उसने माना है न्याय व्यवस्था का। तो जो न्यायिक व्यवस्था है उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को यदि हम देखें तो उसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। एक कानून, दूसरा दंड व्यवस्था और तीसरी जेल, और एक जो न्याय प्रक्रिया। तो आप इसको चारों को बीच में आप इसमें भी देख सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया। तो इन सभी बिंदुओं को जो तत्कालीन समय में इंग्लैंड में बेंथम उनसे असंतुष्ट था, उसका मानना था कि ये प्रणालियां सही नहीं है। वो चाहता था कि जो ये परंपरागत जो चला आ रहा है, ये पुराने जो कानून चले आ रहे हैं, जो पुराना जो कानूनन प्रोसेस चला आ रहा है, प्रक्रिया चली आ रही है, इन प्रक्रियाओं में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बेंथम ने अपनी सुधार योजनाएं दी, और उस बेंथम के काल में और कुछ समय के बाद में जितने भी ब्रिटेन में सुधार हुए, उन सुधारों में बेंथम का प्रभाव किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो जब हम एक सुधारक के रूप में बेंथम की बात करते हैं, तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस के सुधार की बात अपन कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से जो राज्य की प्रक्रियाएं हैं, शासन की जो प्रक्रियाएं हैं, न्याय की जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें सुधार से संबंधित हम दो सुधारों को इंपॉर्टेंट लेंगे और उन्हीं बिंदुओं पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कानून में सुधार। और देखिए, जब आप प्रश्न करते हैं तो ये प्रश्न जब भी आए हैं, जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न आ गया कि बेंथम एक सुधारक के रूप में व्याख्या कीजिए, या बेंथम एक राजनीतिक सुधारक था, या प्रशासनिक सुधार में बेंथम का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो उत्तर लिखते समय देखिए दो तीन चीजें मैं कई बार आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि जब भी हम प्रश्न लिखें, सबसे पहले हमें उसके एक आउटलाइंस तैयार करनी है। हमें ध्यान में रखना है कि हमें किधर जाना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि कॉपी जांचने वाला है, वो आपसे बेहतर जानता है, तो हम अनावश्यक कुछ लिखते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम वही लिखें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो उसी चीज का आपको उत्तर लिखना है। देखो, ना आपको बहुत ज्यादा लिखना है तो ना बहुत कम लिखना है, न आपको अप्रासंगिक लिखना है तो जो प्रासंगिक है उसको छोड़ना भी नहीं है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रश्न को हल करना है, और ये चीजें तभी हो सकती है जब हम इन चीजों की लगातार प्रैक्टिस करें और हम एक थीम लेके चलें कि हमें यदि ऐसा प्रश्न आ गया तो उसमें हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए अब सुधारक का प्रश्न आ गया, तो अब हमें इसमें एक बेसिक चीज हमारे समझ में आ गई कि हमें दो चीज देखनी है। जब बात आती है सुधार की, तो सीधा सा अर्थ यहां आप समझ जाते हैं कि सुधार का मतलब है कि कहीं वर्तमान में कोई ना कोई गड़बड़ है। भाई, वर्तमान व्यवस्थाओं में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं आपको लग रहा है कि वर्तमान व्यवस्थाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अनुसार सही नहीं है, या उनका उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना लाभ मिलना चाहिए, या वो उतनी नहीं बदली है जितना वक्त बदल गया। हो सकता है कि आपके जो सिस्टम बना हुआ हो एक ट्रेडिशनल सिस्टम हो, और उसकी जगह जो प्रोसेस है वो आज मॉडर्न उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो बीच का एक गैप है, इसको भरने के लिए हमें उस सिस्टम को या तो उस सिस्टम में बदलाव लाके सुधार करना पड़ेगा, या उस सिस्टम की जगह कोई नई चीज लाके हमें सुधार करना पड़ेगा। तो सुधार से संबंधित जहां भी प्रश्न आता है किसी भी सुधारक के रूप में या कोई सुधार के रूप में, तो हमें दो चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। नंबर एक तत्कालीन समय में क्या धारणाएं प्रचलित है, क्या व्यवस्था उस समय चल रही है। दूसरा, उस धारणा का आप ये बताएंगे कि इस धारणा से क्या हानि उठानी पड़ रही है, अर्थात उससे क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है,
और उस हानि को लाभ में कन्वर्ट करने के लिए आप नई योजना क्या दे रहे हैं, जो सुधार है। तो हमारा 3 भागों में ये प्रश्न हो जाता है। जब हम इसका उत्तर लिखते हैं तो 3 पार्ट्स में ऐसे प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने, और इन्हीं फ्रेम में आप अपने प्रश्न को तैयार करते जाइए, ताकि हम नए कोई चीज छोड़ें और न ही कोई चीज ऐसी फालतू की लिखें जो हमें आवश्यक नहीं है। ठीक है। कई विद्यार्थियों को होता है कि कुछ भी लिख दे नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ लिखते हैं, जब परीक्षक उसको पढ़ता है, और आप जब अच्छी एग्जाम्स और आगे भी देंगे, ग्रेजुएशन के बाद में, अपने पीजी के बाद में आप आरएस वगैरह का एग्जाम देंगे, या आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, पीसीएस वगैरह के और कहीं के भी आप एग्जाम देते हैं, या आप कोई विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले जो एसेज वगैरह है, निबंध जब आप लिखते हैं, तो उनमें आपको विशेष रूप से इन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा कि हम विषय वस्तु से भटके नहीं। ठीक है ना। विषय वस्तु का मतलब है कि जो चीज पूछी है हम बस उसके इर्द गिर्द और उसी को मेन जो मुख्य अपने प्रश्न के उत्तर में लेकर चलें, तब हमारे प्रश्न का उत्तर लिखने की प्रासंगिकता सिद्ध होती है और हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। यहां आप डायग्राम वगैरह भी बना के समझा सकते हैं, कोई रेखा चित्र वगैरह भी आप बना के इनको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि कानून में सुधार की बात करता है। सबसे पहली हम बात करते हैं बेंथम एक सुधारक के रूप में कि वो कानून में क्या सुधार की बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि तत्कालीन समय में जो कानून थे वो बेंथम की नजरों में सही क्यों नहीं थे। सबसे पहला हमारा बिंदु जो हमने बात की कि उस समय जो भी प्रचलित अवधारणाएं होती हैं, आपको उस समय की अवधारणाओं का एक सामान्य परिचय, मतलब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं लिखेंगे, डिटेल से हम सुधार लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपका पूछा गया है सुधार का। तो हमारा रेशियो भी लगभग ये मानिए कि 70-30% का होना चाहिए। 70% हम सुधारों के बारे में लिखेंगे, तो 30% हम तत्कालीन समय में प्रचलित जो विषय थे और उनमें से क्या हानियां होनी थी वो लिख सकते हैं। 80-20 का भी कर सकते हो आप। तो लेकिन आप इनको छोड़ेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं केवल आपने सुधार बताने शुरू कर दिए। सुधार हम तब बताएंगे, उससे पहले हम ये भी बताएं कि सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। तो बेंथम की दृष्टिकोण में बेंथम का यह मानना था कि उस समय के जो इंग्लैंड में जो उस समय कानून थे बेंथम के समय, तो बेंथम कहता है कि वो बड़े जटिल थे। उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत कठिन थी, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता था। केवल एक कानूनविद या जो विधि का विद्वान है वही उनको समझ पाते थे। वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो लोग तो समझ जाते थे उन भाषा शैली को, लेकिन आम व्यक्ति के समझ से परे थी, ऐसा बेंथम कहता है। दूसरा बेंथम कहता है कि ये कानून इतने अस्पष्ट थे कि एक ही घटना को लेकर जब उनके एविडेंस वगैरह प्रस्तुत होते थे तो विभिन्न न्यायाधीशों के भिन्न भिन्न मत होते हैं। तो उन्होंने माना कि कानूनों में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि वो चाहे इस कोर्ट में हो चाहे उस कोर्ट में हो, घटना के आधार पे उसी तरीके का जजमेंट आगे भी मिलना चाहिए। तो एक बेंथम का ये मानना था कि कानून उस समय बड़े अस्पष्ट थे जो, और दूसरे वो जटिल थे, और कुछ कानूनों को उसने अनावश्यक माना। उसने माना कि वो कानून प्राचीन काल में चल सकते थे, लेकिन चूंकि ब्रिटिश में आपको ध्यान में है कि मैक्सिमम जो कानून थे वो ट्रेडिशन के आधार पर बने हुए हैं। आपने पूर्व में भी पढ़ा है, अभी समय जो वहां के परंपराएं, जो राजनीतिक परंपराएं हैं जिन्होंने आगे चलकर कानून का रूप धारण कर लिया, या वहां के विभिन्न न्यायालयों द्वारा जो दिए गए निर्णय थे वो एक रिकॉर्ड के रूप में आने के बाद में उन्होंने कानून का रूप धारण किया। तो बेंथम का यह मानना है कि इनमें से कुछ कानून हैं उनकी आवश्यकता वर्तमान परिस्थितियों में है ही नहीं, उन कानूनों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जीवन को थोड़ा सा भारी बनाते हैं। उन कानूनों के माध्यम से बेंथम का यह मानना था कि शासन है वो अनावश्यक कई बार व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर देता है, उन कानूनों का अर्थ नहीं है। अगली जो बात बेंथम कहता है, तो उसका ये मानना था कि उस समय के ब्रिटेन के बहुत से कानून ऐसे थे जो उपयोगितावादी विचार को पूरा नहीं कर रहे थे, मतलब आम जो सामान्य हित है उससे हटके थे, या लोगों के लिए, अधिकतम लोगों को सुख प्रदान करने वाले
नहीं थे, ऐसे भी कई कानून थे, तो उसका मानना था कि उन कानूनों का कोई औचित्य नहीं है, जो सामान्य हित से जुड़े हुए नहीं है, या जो कानून अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान नहीं कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो बेंथम का मानना था कि ये जितने भी कानून हैं उन कानूनों का एक इस तरह का है, उसने माना कि तत्कालीन समय में जो कानून है उनमें से अधिकांश कानून ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति, जो एक सामान्य व्यक्ति का मतलब जो साधारण, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, साधारण जो लोग चीज समझ सकता है, ये कहता है कि एक साधारण व्यक्ति की समझ से बहुत परे हैं ये कानून। अनेक कानून उसने ऐसे एग्जाम्पल दिए कि अनेक कानून ऐसे हैं कि सामान्य व्यक्ति स्वयं नहीं समझ पाता कि इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है। जो लैंग्वेज है उस पूरे वाक्य की, उसको कानून इतनी हार्ड बना दिया कानून की भाषा में कि आम व्यक्ति की समझ से वो बाहर होती जा रही थी। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें थी जिनके आधार पे बेंथम ने माना कि कानूनों में सुधार होना आवश्यक है। क्लियर है चीज? अब देखिए किन सुधारों की बात करता है। अब हमारा मुख्य प्रश्न आ गया कि बेंथम कानूनों में क्या सुधार चाहता है। तो इनको आप पॉइंट वाइज आप इनको लिख लीजिए, ठीक है ना, और वही आप उसको उत्तर में लिखेंगे। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जब बेंथम एक सुधारक के रूप में, तो आगे हम दंड व्यवस्था में क्या सुधार बेंथम चाहता है, जेल व्यवस्था में वर्तमान समय में क्या परिस्थितियां थी और जेल व्यवस्था में वो क्या सुधार चाहता है, शासन संबंधी क्या समस्याएं उस समय थी और शासन संबंधी वो क्या सुधार चाहता है, इन सभी के रूप में उसने एक सुधारक के रूप में जो अपने विचार व्यक्त किए। इसीलिए मैंने बताया ना आपको कि बेंथम को एक सुधारक के रूप में माना जाता है। उसने एक सुधारक के रूप में अपने सुझाव दिए हैं और तत्कालीन अनेक व्यवस्थाओं के स्थान पर उन सुझावों को लागू करने की सिफारिश की है। तो बेंथम कहता है कि सबसे पहले कानूनों का संहिताकरण होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक सारे कानून होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेवेंस, प्रासंगिकता के अनुसार कानूनों का संहिताकरण आवश्यक है। इस समय कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए और उन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कानून का बिल्कुल सरल रूप क्या होना चाहिए। यह कह रहा है कि इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कानूनों को संहिताबद्ध तरीके से एक जगह व्यवस्थित क्रम में लिखना चाहिए। दूसरा वो कहता है कि कानूनों की भाषा है ये बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। समझ गए आप इस चीज को? अनेक बार मान लीजिए कई बार अपन देखते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है या बिल्कुल सामान्य पढ़ा लिखा है, और जैसे मान लीजिए अब यहां पर लें और बहस मान लीजिए अंग्रेजी में चल रही है, ठीक है, मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं, आप नहीं समझ पा रहे उन चीजों को और बहस सारी अंग्रेजी में चल रही है, तो वहां आप जिसके लिए कानून लड़ा जा रहा है उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि उसके लिए क्या हो रहा है, वो सही भी है या गलत है। तो इंग्लैंड में भी उस समय ऐसी प्रॉब्लम थी। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि वहां भी कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम थी जिनके आधार पर बेंथम ने महसूस किया कि कानून बड़े जटिल थे, अस्पष्ट थे, भाषा बड़ी जटिल थी। तो बेंथम ने एक सुधार करने के लिए कहा कि हमें सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति जिस व्यवस्था में रहता है, जिस व्यवस्था में उसको जीना है, जिस व्यवस्था से अपने जीवन की प्रक्रियाओं को ढालना है, कम से कम उसे उन प्रक्रियाओं का ज्ञान तो हो। और यदि वो ज्ञान कब होगा, जब वह बिल्कुल सरल भाषा में उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। उसे पता होना चाहिए कि जीवन जीने के क्या तरीके हैं, जीवन में कौन सी चीजें अपराध है और कौन सी चीजें अपराध नहीं है। समझ गए आप इस चीज को? तो बेंथम का यह मानना है कि कई बार व्यक्तियों के महज इसलिए व्यक्ति अपराध कर बैठता है कि उसे उस संबंध में उस प्रक्रिया का और उसे कानून का ज्ञान ही नहीं है। तो उसने कहा कि अज्ञानतावश यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसे मान लीजिए उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है और उस व्यक्ति ने वो काम किया है, हो सकता है कि उनके वो ट्रेडिशन चला रहा हो, परंपराओं में चला रहा हो, उसे ध्यान में नहीं है कि अब कानूनन ये चीज अपराध है। तब बेंथम कहता है कि क्या उस स्थिति में उस व्यक्ति को सजा देने का हक प्रशासन को या राज्य को है? ठीक है, वो कहता है कि प्रशासन और राज्य को सजा देने का, न्याय पनिशमेंट देने का हक उस स्थिति में आता है जब प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति को सरल और सहज भाषा में लिखे हुए कानूनों की जानकारी दे।
पहले उन कानूनों की जानकारी दे, जानकारी देने के बाद में यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, अब यह माना जाएगा कि व्यक्ति को ज्ञान होते हुए भी उसने जानबूझ के अपराध किया है, और बेंथम कहता है कि अब उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बेंथम कहता है कि आम जन समझ सके ऐसी कानून की भाषा होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। किसी प्रकार का किंतु परंतु किसी भी व्यक्ति के मन में कानून को लेकर नहीं होना चाहिए। उसे समझ में आ जाना चाहिए कि यह कानून यह बात कहता है और इस कानून के अनुसार इस व्यक्ति आपको ये चीजें नहीं करनी है और ये चीजें आप कर सकते हो, इतने आपको अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है। अगली जो बात बेंथम कहता है वो कहता है कि कानून चलिए सहज और सरल बना भी दिया आपने, लेकिन बनाने के बाद में आपने जो डिपार्टमेंटों ने बनाया उसको आपने बुक्स में लिखा और वहीं आपने रख दिया। अब जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाना है उन लोगों तक पहले कानून पहुंचाइए आप। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कानून बन गया और हमने आदेश हो गया ऊपर का ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, या ऐसा जैसे मान लीजिए अब आप देखते हैं, अब ये हमने तीसरी समझ ली प्रशासन ने कि भाई कानून सब तक पहुंच गया। लेकिन बेंथम कहता कि नहीं, यदि कानून बना है तो जिन व्यक्तियों के लिए बना है उस व्यक्ति तक, लास्ट में खड़े लाइन में खड़े व्यक्ति तक भी वो कानून पहुंचना चाहिए। ठीक है। इसलिए वो कहता है कि कानूनों का प्रचार प्रसार इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सके कि उसे इस कानून का ज्ञान नहीं था। ठीक है। तो सीधा तरीका हो गया, पहले कानूनों को एक जगह किया जाए, उन कानूनों को सरल और सहज और स्पष्ट उस भाषा में लिखा जाए जिस भाषा में वहां के लोग समझते हैं। वो कह रहा है कि यदि 10 भाषाओं में लोग समझते हैं तो आप कानून की किताबों को सरल 10 भाषाओं में आप उनका अनुवाद करवाइए अच्छे विद्वानों से, फिर हर व्यक्ति तक वो चीज आप पहुंचाइए। अब हर व्यक्ति तक वो कानून पहुंच गया, उसका प्रचार प्रसार हो गया। अब ये कहता है कि अब व्यक्ति को ज्ञान हो गया, अब यदि कोई उल्लंघन करता है तो यहां अब न्याय प्रणाली या दंड का जो कार्य है वो शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज ये आपको बतानी है कि कानूनों का प्रचार प्रसार हो ताकि हर व्यक्ति को ज्ञान हो सके कानून का और अज्ञानतावश कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं कर सके। ठीक है। अगली जो बात कहता है बेंथम कहता है कि कानून के पीछे एक बहुत बड़ा जो आधार है वो आधार होना चाहिए उपयोगिता का। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के बहाव कानूनों के पीछे छिपे होने चाहिए। बेंथम मानता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कानून से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रशासन है, सरकार है, जो भी है, उनका हित नहीं होना चाहिए। मतलब अब उनका हित मुख्य नहीं हो कि भाई वो अपने हितों के लिए कानून बना रहे हैं। कानून वो कहता है कि राज्य को किसके लिए बनाने हैं, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करने के लिए कानून बनाने हैं। और एक बेंथम यह भी कहता है कि जब आप प्रचार प्रसार करें तो कानून की पुस्तकें हैं वो इतने सस्ती दामों में उपलब्ध होनी चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको आसानी से खरीद सके, और यदि खरीदने की कैपेसिटी नहीं हो तो वहां तक सरकारें खुद उनको उपलब्ध करवाए, कानूनों का ज्ञान करवाए, जो नहीं पढ़े लिखे वहां भी उनको ज्ञान करवाए, स्वयं जाके बताए, ऐसी एजेंसीज को बताएं कि भाई आप इनको बताइए कि नए ये कानून बने, ये सारे कानून हैं, और इन कानूनों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। वो मतलब बेंथम यहां तक मानता है कि जैसे वकील उस समय वहां कानून पढ़ते थे, ये कह रहा है कि वैसे ही हर व्यक्ति को कानून का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो सस्ती पुस्तकें जो है वो पब्लिश करवाई जाए कानूनों की, और वो आम व्यक्ति तक पहुंचाए जाए। और एक ये कहता है, और इसमें हेल्प ली जा सकती है, जैसे यूथ है वो हेल्प ले सकता है, और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हेल्प ली जा सकती है। तो कैसे भी करके मतलब आम जन तक वो पुस्तकें पहुंचाई जाए। और एक बात वो कहता है कि कानून केवल आदर्शवादी नहीं होने चाहिए बल्कि ना ही अव्यवहारिक होने चाहिए। जनता के लिए उनकी व्यवहारिकता सबसे पहली चीज है। जो कानून व्यवहारिक हैं, जो व्यवहार में लागू किए जा सकते हैं, जिनकी व्यवहार में कोई उपादेयता है, वो कानून तो ठीक है। बाकी अनावश्यक कानून आपने हर छोट छोट चीज के लिए आपने कानून बना दिए, और बेंथम कहता है कि प्रशासन उन कानूनों की आड़ में व्यक्तियों के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
हर व्यक्ति के जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ऐसी कैपेसिटी उसने प्राप्त कर ली कि ठीक है वो जब चाहे तब उस नाम से व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर दे, तो इसका बैंथम समर्थन नहीं करता है। बैंथम करता है कि केवल व्यावहारिक जो कानून है, जिन कानूनों की वास्तव में आवश्यकता है, जिनकी उपादेयता है, केवल वो कानून लागू होने चाहिए। और लास्ट एक आप और बता सकते हैं, तो ये सारे सुधार के बिंदु आप बताएंगे। और एक जो सुधार की बात वो कहता है कि जब इस तरह के कानून बने जो व्यावहारिक भी हैं, जो सरल भी हैं, सहज भी हैं, आम व्यक्ति तक पहुंच भी गए, आम व्यक्ति को समझा भी दिए गए, सब कुछ करने के बाद में अब यदि व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में बैंथम कहता है कि अब कानून उल्लंघन दंडनीय अपराध होना चाहिए। ठीक है, कानून का उल्लंघन करने के बाद में अब बैंथम कहता है कि सारी चीजें होने के बाद में, जब सरल हो गया, सहज हो गया, संहिताबद्ध हो गया, आम व्यक्ति तक पहुंचा दिया, उसको हर व्यक्ति को उनका ज्ञान करवा दिया, उनकी भाषा सरल कर दी, सब कर दी, उसके बाद में अब ये कहता है कोई भी व्यक्ति यदि कानून की पालना नहीं करता है तो कानून के पीछे दंड की शक्ति होनी चाहिए और उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए जिसने अपराध किया है। अपराध का मतलब जो कानून से हटके, जो कानून के प्रतिकूल कार्य करता है, सब कुछ जानबूझते हुए भी, तो वो अपराध की श्रेणी में है। जब इन सारे सिस्टम्स को आपने लागू कर दिया तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति हर चीज को जान गया कि उसकी क्या दायित्व है, कहां उसको क्या क्या करना है। तो ये लास्ट में आप बताएंगे कि राज्य का एक महत्वपूर्ण माध्यम चूंकि कानून है, इसलिए उनकी पालना यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उस स्थिति में कानून, वहां सीधा सा वो कहता है कानून दंडनीय अपराध होने चाहिए। कानून का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में वह रखता है। तो यह कानून के क्षेत्र में बैंथम इन सुधारों को लागू करने की बात कहता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि दंड व्यवस्था संबंधी बैंथम किन किन सुधारों की बात कहता है, और उसके बाद में हम देखेंगे बैंथम के जेल सुधार संबंधी विचार और प्रशासन संबंधी सुधार योजना।